नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज चैनल में। आज बात करने वाले हम लोग बीएड से संबंधित वैसे बच्चे जो बीएड कर रहे हैं, वो सेकेंड सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट ईयर में है, तो उसे एक स्कूल इंटर्नशिप में जाना होता है। स्कूल इंटर्नशिप क्या होता है इसके बारे में समझने वाले हैं। और स्कूल इंटर्नशिप के अंतर्गत आप एक स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, उसमें एक रिपोर्ट भी तैयार करना होता है। तो रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार करना होता है, इन सभी के बारे में समझेंगे। वहाँ पे आप लेसन प्लान की भी बात की जाती है कि किस प्रकार से आपको लेसन प्लान तैयार करना होता है, इससे संबंधित भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा जानकारी मिलने वाला है स्कूल इंटर्नशिप से संबंधित। वैसे बच्चे जो बीएड कर रहे हैं, जो सेकेंड सेमेस्टर में है और फर्स्ट ईयर में भी है, तो सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या क्यूआर कोड का स्कैन करने के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात होती है क्या, स्कूल इंटर्नशिप या फिर बोल सकते हैं इसको ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप 1 महीना के लिए जाते हैं स्कूल इंटर्नशिप में। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको 1 महीना, दैट मीन्स क्या होता है 4 वीक। आप 4 वीक जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे स्कूल में जाना होता है। वहाँ पे क्या होता है, विभिन्न तरह की चीज़ें आपको करने को मिलता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करते हैं, अपने आप के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो जो भी चीज़ आप सीखे हुए रहते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ बात होती है कि ठीक है, आप जो भी चीज़ सीखें आप स्कूल में आइए, यहाँ पे पढ़ाइए, यहाँ के एक्टिविटी को देखिए, यहाँ के इन्वायरमेंट को देखिए, यहाँ के बच्चे किस प्रकार से रिस्पॉन्स करते हैं उसको देखिए, किस प्रकार से कोई भी रजिस्टर तैयार किया जाता है, किस प्रकार से कोई भी एक्टिविटी करवाया जाता है, सारी चीज़ें के बारे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो यह बात होती है पहले क्या, स्कूल इंटर्नशिप क्या होता है। ठीक है, अगर स्कूल इंटर्नशिप की बात की जाती है तो यहाँ पे क्या होते हैं, एक अनुभवी शिक्षक होते हैं, है ना। तो जो भी चीज़ आप सीखे हैं बीएड में, तो सारी चीज़ों सीखने के बाद आपको व्यवहारिक अनुभव जो है यहाँ पे प्रदान किया जाता है। जो भी सैद्धांतिक नॉलेज है, उस सैद्धांतिक नॉलेज को, है ना, किस प्रकार से आपको यहाँ पे यूज करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। जो अब एक एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, उसकी समृद्धि में और सारी चीज़ों को करते हैं। मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि शिक्षण कौशल का विकास आपका यहाँ से एक मिल सकता है। यहाँ पे एक अवसर मिलता है कि वहाँ पे जाके अपने टीचिंग स्किल्स डेवलपमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सभी को वहाँ पे एक व्यवहारिक रूप से आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ बात की जाए कि स्कूल इंटर्नशिप के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो सिंपल सी बात है कि वैसे बच्चे जो बीएड कर रहे हैं और डिग्री पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ें ये होती है कि आपको स्कूल इंटर्नशिप करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि आप स्कूल में जाइए, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का क्लास मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ का शिक्षण की जो आवश्यकता की बात की जाती है वो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से हम लोग बेहतर कर सकते हैं, इन सभी करने में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मदद मिलता है। वैसे बच्चे जो बीएड कर रहे हैं, वैसे बच्चे। तो ये बात होती है कि ठीक है, अगर बात कर रहे हैं कि बीएड के स्कूल इंटर्नशिप की बात की जा रही है, कुछ पहलू यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहली बात होती है व्यवहारिक अनुभव। आप जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक बिहेवियर एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आप जब स्कूल में जाते हैं तो सारी चीज़ों को आप सामने से देखते हैं, हर चीज़ को आप एहसास कर सकते हैं, किस प्रकार से लेसन प्लान को बनाना है, किस प्रकार से आप टीचिंग का प्रोसेस को कर सकते हैं, किस प्रकार से क्लास को मैनेज कर सकते हैं, क्लास मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, उस भी बातें की बात होती है। कौशल विकास की भी बात होती है कि किस प्रकार से आप छात्र के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल किस प्रकार से वहाँ पे यूज कर रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ पर मूल्यांकन कर रहे हैं। ये सभी जो है शिक्षण कौशल का विकास आपको स्कूल में जाने के बाद ही देखने को मिलेगा। साथ ही बात होती है कि अवलोकन और प्रतिक्रिया की बात होती है, किस प्रकार से वहाँ पर जाके किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, किस प्रकार से वहाँ पर किसी चीज़ों को रिस्पॉन्स करना है। ये सभी चीज़ें क्या होती है, वहाँ पर जाने के बाद ही मिलेगा। तो जो भी प्रशिक्षु होते हैं, वहाँ पे जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं, उसके समृद्धि में क्या होता है, उसका अवलोकन किया जाता है कि वो शिक्षण का जो प्रक्रिया कर रहे हैं, शिक्षण प्रोसेस में जो आए हुए हैं, जो टीचिंग प्रैक्टिस के में जो आए हुए हैं, उसका फीडबैक लेते हैं। उससे पता चलता है कि आप विद्यालय में विभिन्न तरह की जो गतिविधि है उसमें किस प्रकार से आप वहाँ पे भाग ले रहे हैं। शिक्षण की तैयारी भी होती है कि वहाँ पे टीचिंग किस प्रकार से करना है ना। वहाँ पे सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ों को करने के लिए आपको वहाँ पे ऑफ़र मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं वहाँ पे आपको एक चुनाना ऑफ़र ही बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको क्लास मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, वहाँ पे आपको पढ़ाइएगा तो टीचिंग स्किल किस प्रकार से यूज करना है, किस प्रकार से वहाँ पर मेथड्स का यूज़ करना है, किस प्रकार से आप किसी टॉपिक को वहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ें क्या होती है स्कूल में जाने के बाद वहाँ पे करना होता है। जब ये सारी चीज़ों को आप स्कूल में जाके वहाँ पे करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप एक शिक्षक के रूप में अपने भविष्य का जो करियर वहाँ पे तैयार करने में मदद मिलता है। अगर वहीं बात करते हैं व्यावसायिक विकास की बात होती है, तो इसके अंतर्गत जितने भी प्रशिक्षु होते हैं वो अपने कम्युनिकेशन, क्लास प्रबंधन या मतलब क्लास मैनेजमेंट की बात हो रही है, करिकुलम की बात हो रही है, सभी का विकास होता है, जैसे कि आप एक व्यावसायिक कौशल विकसित कर सकते हैं। ठीक है,
अब बात होती है कि ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं स्कूल इंटर्नशिप का, तो इसके अंतर्गत इसका ड्यूरेशन क्या होता है। तो इसका ड्यूरेशन जो आपको 4 सप्ताह का मिलेगा, है ना। आप 4 सप्ताह में क्या होते हैं कि सारी चीज़ों को समझने का मौका मिलता है कि आप स्कूल में गए, स्कूल में जाने के बाद वहाँ पे असेंबली कैसे हो रहा है, कोई भी क्विज कैसे करवाना है, कोई भी एक्टिविटी कैसे करवाना है। टीचर आपको बताएंगे किस प्रकार से किसी क्लास में जाके वो टीचिंग करना होता है, किस प्रकार से TLM का यूज़ करना होता है, किस प्रकार से आपको रजिस्टर बनाना होता है। वो सारी चीज़ें जो आप स्कूल में जितने भी एक्टिविटी होती है, सारी चीज़ें में क्या होते हैं, अब 1 सप्ताह के अंतर्गत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। ये रिपोर्ट तैयार कैसे करना होगा और स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट जो होता है उसको तैयार कैसे करना होता है। तो सबसे पहली बात है कि जो भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला जाता है। जो आप स्कूल में जाने के बाद वहाँ जो भी चीज़ वहाँ पे होती है, सारी चीज़ों को वहाँ देखने के बाद आपको वहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार करना होता है। रिपोर्ट के अंदर होता क्या है, उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, उसके बारे में जानेंगे। तो अगर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपको क्या होता है कि 4 वीक का होता है। तो फर्स्ट वीक में क्या क्या करना होगा, तो फर्स्ट वीक में करना होगा कि जो स्कूल में जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बताना होगा कि स्कूल कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, स्कूल की बारे में काफ़ी डिटेल से बताना होगा। उसका स्कूल का विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, इसके बारे में बताना होगा। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस फैसिलिटी किस प्रकार से है, क्या स्कूल में लैब फैसिलिटी है, वहाँ पे क्या लाइब्रेरी है, वहाँ पे क्या स्पोर्ट फील्ड है, वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पर टॉयलेट या वॉशरूम है, वहाँ पे गार्डनिंग की बात होती है, या क्या वहाँ पे योगा क्लास होता है। इस प्रकार की विभिन्न तरह की चीज़ें जो है आपको वहाँ पे बताना होगा कि स्कूल के फैसिलिटी में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ जो रिपोर्ट तैयार करने की बात हो रही है, तो जो भी चीज़ आप स्कूल में देखेंगे उसका फोटोग्राफ्स, उसके बारे में काफ़ी डिटेल से आपको लिखना होता है और हर पॉइंट को यहाँ पे काफ़ी डिटेल से डील करना होता है और उसको हाईलाइट भी करना होता है। तो इसको आप काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि अट्रैक्टिव रूप से यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट बात होती है इसी में क्या, फर्स्ट वीक में कि फ्रेमिंग ऑफ टाइम टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि अगर बात करते हैं हम यहाँ पे कि किसी स्कूल में आप जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद आपको वहाँ के टाइम टेबल किस प्रकार से बनाना होता है, टाइम टेबल का जो फॉर्मेशन किस प्रकार से करना होता है, उसमें जितने भी क्लास होते हैं सभी क्लास में किस प्रकार से सभी टीचर को भेजना है, सभी को इक्वल होना चाहिए। टाइम टेबल बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, तो वहाँ पे जितने भी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं वो आपको बताते हैं कि टाइम टेबल किस प्रकार से यहाँ पे बनाना होता है और टाइम टेबल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखने की बात होती है। इन सभी के बारे में वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ऐसी में आता है कि अटेंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मॉर्निंग असेंबली। अगर वहाँ पे मॉर्निंग असेंबली होती है तो मॉर्निंग असेंबली के तहत आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करने की होती है, तो सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगा। वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, है ना, वो सभी आपको बताएंगे कि वहाँ पर रख के वहाँ पे सारे बच्चों को आपको करवाना भी पड़ेगा कि मॉर्निंग असेंबली में क्या क्या होते हैं, प्रेयर होते हैं, नेशनल एंथम होते हैं और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्या होते हैं आपको वहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करते हैं क्या, बहुत सारा आपको डिबेट कराना होगा, सेमिनार कराना होगा, क्विज कराना होगा, वर्ड गेम बोल सकते हैं, वर्ड गेम कराना होगा। इस प्रकार विभिन्न तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे करवाना होता है जो आपका लिटरेसी एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो सारी चीज़ें आप जो भी चीज़ वहाँ पे करवाएंगे, जो भी चीज़ वहाँ कराना होता है, वो प्रोसेस किस प्रकार से होता है, वो अगर टीचर सारी चीज़ें किस प्रकार से करते हैं, इन सभी के बारे में वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगा। ये सारी चीज़ें क्या होती है कि एक सिस्टम से वो बनाना पड़ेगा, पहले एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, खूबसूरत सा एक रिपोर्ट, है ना। रिपोर्ट के अंतर्गत आपको सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बताना होगा और उसी समय आपको यहाँ पे फोटोग्राफ को लगने वाला है, ठीक है। तो जिसको जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं आप पे डिपेंड करता है कितना खूबसूरत आप उसको बना सकते हैं और जो भी चीज़ आपको दिया हुआ है वो सारी चीज़ों किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, ये सभी चीज़ें आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीक में क्या होता है, नेक्स्ट वीक में देखने मिलेगा यहाँ पे कि पार्टिसिपेशन इन स्कूल कैंपस क्लीनिंग एंड ब्यूटिफिकेशन। किस प्रकार से अपने स्कूल को क्लियर रख सकते हैं, किस प्रकार से अपने स्कूल को सुंदर सा इन्वायरमेंट बना के दे सकते हैं, किस प्रकार से सारी चीज़ों को करना होता है, उसका जो पार्टिसिपेशन किस प्रकार से करना होता है, इन सभी के बारे में वहाँ पर जानकारी मिलेगा और सभी चीज़ों को आपको रिपोर्ट में लिखना होता है। इस बात यहाँ पर होती है कि इन्वायरमेंटल प्रोग्राम किस प्रकार से कराना होता है स्कूल में। जो भी आपका सोसाइटी अलग सोसाइटी होती है वहाँ पे जो बच्चे को ले जाना है, वहाँ पे सारी चीज़ों को बच्चे को पार्टिसिपेट कराना है और जो भी वहाँ पे सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही है उसी सभी बच्चे को जागरूक करना है, उस सारी चीज़ों के बारे में बताना होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है जब स्कूल में जाने के बाद वहाँ बच्चे सब जब कोऑर्डिनेट करते हैं, वहाँ बच्चे के साथ आप जब वहाँ जाके मिलते हैं, वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो वहाँ पे आपको वहाँ पे रिपोर्ट में लिखना होता है। थर्ड वीक में क्या होता है कि थर्ड वीक में क्या होता है कि जो भी आप गए हुए तो आप कम से कम आपको 3 लेसन प्लान वहाँ पे डिलीवर करना होगा जो आपका पेडागोजी संबंधित होगा। जैसे किसी का मैथ है, किसी का फिजिक्स है ना, और किसी का बायोलॉजी है, किसी का हिंदी है। तो जो भी आपका पेडागोजी पेपर है वो सारे पेपर में से एक पेपर जो है आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा और उसका कम से कम 3 लेसन प्लान वहाँ पे तैयार करना होता है।
तो लेसन प्लान किस प्रकार से तैयार करना होता है इसके बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि लेसन प्लान के तहत क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ें शो करना होता है, वो सभी चीज़ों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल से बताने वाले हैं। साथ में क्या होता है कि आप 3rd वीक में क्या करते हैं वहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको अवेयर कराना होता है किसे, फिजिकल फिटनेस से संबंधित, एक्सरसाइज से संबंधित, योगा से संबंधित और विभिन्न तरह की चीज़ें हो सकती है जो आपके स्कूल में वहाँ पे चलता है। उस सभी स्कूल में जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है उसके अंतर्गत आप सारी चीज़ों को वहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे एक फिटनेस की बात हो रही है या फिर एक्सरसाइज की बात हो रही है या फिर योगा की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है क्या कि आप विभिन्न तरह का जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे कि खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो स्कूल में करवाया जाता है। उससे संबंधित भी आपको लिखना होगा, उसका रिपोर्ट भी तैयार करना होगा जो आपका 3rd वीक में आपको वहाँ पे करना होता है। 4th वीक में आते हैं। 4th वीक में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, उसके जो फैसिलिटी ऑफ स्कूल की बात की जाती है। किसी बच्चे को किसी एक्टिविटी में ले जाना है, किसी बच्चे को किसी तरह का कोई रिक्वायरमेंट है उसको किस प्रकार से आप वहाँ पे दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में लिखना पड़ेगा। मान लो कि जिस स्कूल में ये सुविधा है उसको लिखना है, जिस स्कूल में ये सुविधा नहीं है वहाँ पर नहीं लिखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को वहाँ पर लिखना होता है। टीचर स्टूडेंट रेशन इन स्कूल, किस प्रकार से आप बात करते हैं कि टीचर स्टूडेंट का जो वहाँ पे रेशन है वो क्या है, उसके बारे में भी लिखना होता है। सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल, आपको एक सजेशन देना होगा कि आप जो स्कूल में गए थे वहाँ पे जितने भी एक्टिविटी करवाया गया है उसमें आप किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका एक सजेशन आपको वहाँ पे लिखना होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटी इन स्कूल, आप जो भी चीज़ वहाँ पे स्कूल में जितने भी कल्चरल एक्टिविटी हुआ है जैसे कि डांस हो गया, वहाँ पे म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, इन सभी के बारे में वहाँ पे लिखना होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिला। रिपोर्ट ऑन योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है। और एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग 4 वीक, 4 वीक में आपने वहाँ पे क्या एक्टिविटी किया, आपने वहाँ पे किस प्रकार के एक्सपीरियंस को लिया, उसका एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा और 4 वीक में आपको वहाँ पे लगाना होगा। रिपोर्ट ऑन सजेशन फॉर बेटरमेंट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़, आपको स्कूल एक्टिविटीज़ को बेटरमेंट मतलब कि और अच्छा करने के लिए वहाँ पे किस प्रकार का सजेशन आप वहाँ पे तैयार करके देते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपका स्कूल इंटर्नशिप से संबंधित कि वहाँ पे स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको करने को मिलता है।